हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज जो कि लिमिट और डेरिवेटिव की थी, उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उनको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपना जो 8 नंबर का क्वेश्चन था वो सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने 7 नंबर का क्वेश्चन क्या था डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सारे बेसिक्स हैं जो सभी जान लिए हैं, इनके फॉर्मूलाज के बारे में जितने भी थे हमने सब कुछ उनको डेप्थ से पढ़ा है। तो देखिएगा आगे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये कौन सी फॉर्म का है। तो ये फॉर्म है अपनी कौन सी, y इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है भाई, u बाई वी फॉर्म है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे करते हैं भाई, डी ये और u ये। अब इसका फॉर्मूला तो आपको आता है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो पीछे वाले लेक्चर्स में आप देख के सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप मैं कम कर रहा हूँ और यहाँ से हमें पता है भाई u इक्वल टू तो आपका है ए एक्स प्लस का b, और यहाँ से जो अपने पास देखिएगा कि v इक्वल टू क्या है, पी एक्स स्क्वेयर क्यू एक्स प्लस का r है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि डी एक्स और यहाँ से u और यहाँ से आपको पता है कि ए एक्स प्लस का b है और यहाँ पे क्या है, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस का आर है। ठीक है, ये अब चलिएगा आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा कि पहले हम किसको देते हैं, पहले को सर्विस देते हैं, सेकंड वाले को बाहर करते हैं भाई क्यू एक्स और आर, और यहाँ से क्या करते हैं डी अपॉन में डी एक्स है, और यहाँ से क्या करते हैं ए एक्स प्लस का बी है माइनस। आगे देखिएगा कि क्या करेंगे, सेकेंड वाले को बाहर फेंकेंगे फर्स्ट, अरे सेकेंड वाले का तो करना है अपने को। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले को तो आप कर दीजिएगा बाहर और सेकंड वाले का कर दो डेरिवेटिव। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस का डी, और अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आने वाला क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब आगे करते हैं भाई, इनके डेरिवेटिव्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। तो पी एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स प्लस का आर ये। अब देखिएगा कि ए स्केलर है, इसको बाहर करते हैं। प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी आपको जब भी हम एलजेब्रा की प्रॉपर्टी जब भी किए थे उस टाइम पे, और यहाँ से ए एक्स और यहाँ से डी और बी। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि अब क्या करते हैं, अंदर लेके जाएंगे भाई डेरिवेटिव को, और क्या करेंगे। ठीक है, जो बाहर बैठा है उसको अंदर घर के अंदर बुला लो भाई। ठीक है, अपना गेट खोलते हैं और इसको अंदर बुलाते हैं। तो पी अपना कांस्टेंट है, इसको बाहर, और एक्स के क्या करते हैं डेरिवेटिव क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं। इसमें क्यू को बाहर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लगाते हैं, प्लस का 1 करते हैं। प्लस 1 नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे आर है अपना, यहाँ पे आर है, और यहाँ से क्या आएगा डी ये। तो यहाँ आगे चलते हैं, चलिएगा अब आगे चलते हैं। तो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस का आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं। अब देखिएगा डेरिवेटिव पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और ये आर है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा आगे क्या करते हैं, ए यहाँ पे 1 और ये क्या हो गया 0 कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिएगा ए एक्स प्लस का बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव को आगे लाएंगे। देखिए एक्स की पावर 2 पे है, तो देखिए पी 2 आगे आएगा, एक्स में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 हम लिखते नहीं भाई। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ से क्यू एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और नीचे जो चल रहा है वो चल ही रहा है यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा आप क्या करोगे, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस का आर मल्टीप्लाई ए, और आगे देखिएगा कि क्या करने वाले हम,
कि ए एक्स प्लस का बी, और आगे देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, तो 2p एक्स आने वाला है, ठीक है यहाँ पे, और q आने वाला है, और प्लस का क्या आने वाला है भाई, कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे r था उसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया। और यहाँ से क्या आएगा, नीचे देखिएगा, नीचे देखोगे तो p एक्स स्क्वायर q एक्स प्लस का r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या होने वाला है, यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई करा लो, और क्या करा सकते हो यहाँ से ए पी एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा ए क्यू एक्स प्लस का ए आर, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा ए पी टू, ठीक है, ए पी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंदर देखिएगा कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, ए टू पी एक्स, ठीक है, ए पी टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से क्या आएगा माइनस ए एक्स क्यू है, और यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 2bq, यहाँ से क्या आएगा पी बी, और क्या आ गया यहाँ से देखिएगा तो अपने पास यहाँ पे हमने थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा किसका कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2apx हो गया, फिर a से हो गया, फिर b से कर रहे हैं, तो माइनस का 2b और px, और आगे देखिएगा माइनस का bq ये, और नीचे क्या है px स्क्वायर और qx प्लस का r का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा कि dy अपॉन में dx क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये तो माइनस का एक ए पी एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 2 था, ठीक है। इसके बाद में ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स गया, और यहाँ से देखिएगा आपके सामने क्या बचा, माइनस का क्या बचा 2pbx ये, और यहाँ पे और आगे क्या है कि ए आर और बी क्यू, और नीचे क्या है इसका ये इसका आंसर है। तो चलिएगा यहाँ पे अपना 8 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अपना 9 नंबर का है। 9 नंबर इसका जस्ट अपोजिट है, और कुछ भी नहीं करना अपने को, यही चीज़ है बस, इतना इस तरीके से प्रोसेस तो यही लगनी है भाई, और तो कुछ नहीं लगने वाला। बस इसमें क्या आएगा, पहले जो माइनस का क्या होगा, साइन का फ़र्क आएगा। देखिएगा कि कौन सी फॉर्म में है, ये देखिएगा कि u बाई v फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव हम जानते ही हैं भाई d। ये आपके लिए होमवर्क है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ भाई आपको। और dx, और ये क्या है u बाई v वाली फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है आपको। और इसका फॉर्म आप जानते हो, आपको पता है कि u ये होता है, ये होता है, तो बस आपको देखिएगा ये फॉर्म पता है आपको, और dy अपॉन में dx, और नीचे क्या है ये, और यहाँ पे क्या है px स्क्वायर और qx, और r अपॉन में क्या है ax प्लस का b। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं कि भाई एक को तो बाहर कर दो, फर्स्ट कम कौन सा आया उसको सर्विस दे दो, px स्क्वायर और q और r माइनस, देखिएगा कि क्या आने वाला है, और यहाँ से px स्क्वायर qx प्लस का r, और यहाँ से ax प्लस का b, और ये क्या आएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप आपको। और आगे तो आपको सिंप्लीफाइड है, डेरिवेटिव करने हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। 9th हुआ कंप्लीट, यानी कि आप पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका जस्ट मैंने एक पीछे करवाया है थोड़ा, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ। सब कुछ आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो फिर करोगे क्या। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कि वाई ए टू दी पावर -4 कर सकते हो, माइनस बी एक्स की पावर -2 कर सकते हो, यहाँ पे कोस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स करने वाले हैं यहाँ पे,
और यहाँ से x की पावर माइनस का 4 माइनस का b x की पावर माइनस और प्लस का cos x, ठीक है। अब देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, स्केलर है भाई, अंदर देखिएगा कि डेरिवेटिव ऑपरेट लगाना है, तो स्केलर को देखिए d और यहाँ से a x की पावर माइनस का 4 और क्या करने वाले b, यहाँ पे छोड़ो ये स्टेप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं भाई। देखिए डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो देखिए स्केलर को बाहर फेंकेगा और d अलग अलग सेपरेट करेंगे भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस है, b स्केलर है, इसको ये बाहर फेंकेगा और x का क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा। और यहाँ से देखिएगा कि cos x ये है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं भाई, ये हमें पता है भाई x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है भाई, कि वो क्या बोलता है भाई, x की पावर क्या करो, n को आगे लिया हो, n में से 1 माइनस कर दो, ये बोलता है भाई, ये बोलता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि a, अब यहाँ से -4 को आगे लिया हो और x में से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। यहाँ पे n की वैल्यू -4 है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे b है और -2 को आगे ले आओ, n है और x की पावर -2 में से -1 है, एक कम कर दो। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि dx का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x। आप ये बात भी लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, ये क्या होता है कि डेरिवेटिव dx cos x और माइनस का साइन x। ये आपको तो पता है लेकिन जो एग्जामिनर होगा उसको पता नहीं है, तो उसको ये बताने पड़ेंगे भाई ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस का 4 x की पावर माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 2b और x की पावर कितना आएगा, माइनस का 3 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन x। और ये अपने पास देखिएगा इसका डेरिवेटिव है, सिंपल सा डेरिवेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई। 11th वाले में भी ऐसे ही है भाई, दुनिया वाले अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं भाई, जब दुनिया को ज़रूरत पड़ी ना तो अंडर रूट को उन्होंने ऐसे भी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। x की पावर दुनिया वालों को जब ज़रूरत पड़ी ना तो x को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा कि इसमें क्या काम आसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, dy अपॉन में dx है भाई, ठीक है। ये कितना है, 4x की पावर 1/2 माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप 4 आ गया, यहाँ पे d अपॉन में dx आ गया, x की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस dx अपॉन में dx, ये ठीक है। अब आपको पता है कि हमें वही फॉर्मूला हमें पता है भाई, अपना घिसा पीटा फॉर्मूला पावर वाला, कि dx ये आएगा n और x की पावर n माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से क्या करने वाले हम, तो यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि पहले 1/2 को आगे लाएंगे, ठीक है। आगे लाते ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x है, x 1 माइनस 1 कम कर देंगे, बात ख़त्म। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है और आपको पता है कि 1/2 और यहाँ से क्या बचा, x की पावर माइनस का 1/2। अब दुनिया वाले इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं और दुनिया वालों को जब ज़रूरत थी तो इसको 1/2 पुट कर दिया और यहाँ पे अंडर रूट पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में लड़ाई हो गई तो 2 बचा यहाँ पे बस ओनली, और ये अंडर रूट और ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव, बस। तो ये आ गया आसान सा डेरिवेटिव। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अगले वाला है कि a टू दी पावर ax प्लस का bn है। तो देखिएगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंपोजिशन फॉर्मूला। क्या था, यदि हमारे पास देखिएगा कि ये फॉर्म कौन सी है, कि ये क्या है, f और इसके अंदर कोई gx कोई फंक्शन बेटा है, ये वाली फॉर्म है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे भाई, इसका डेरिवेटिव हम करते थे भाई f ऑफ डेस, पहले तो f का करते थे, ठीक है, फिर जो अंदर बेटा है उसका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन f है वो तो क्या है, x,
यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ आप एक्स मान लो, कैपिटल एक्स मान लो या कुछ भी, तो एक्स की पावर एन वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या कैसे करते हैं भाई, जैसे कि हम इसको क्या मानेंगे भाई कि लेट कर लो, देखो आप कैसे करोगे इसको, लेट करो कि भाई ये अपने पास देखिएगा कि y है वो क्या है, x की पावर n का है, ठीक है, कैपिटल x है, और कैपिटल x बराबर अपने पास क्या है, a x प्लस का b है, मान लिया आपने ये। तो यहाँ से देखिए अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ dy अपॉन में dx, और यहाँ पे अब देखिए n है पावर, तो n तो इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। अब n एक्सन कैपिटल, अब आपको पता है भाई कैपिटल है ये x है, कैपिटल x की पावर n का कैसे करते हैं भाई, क्या करते हैं n को आगे लाते हैं, और जो अपने पास जो x कैपिटल x है उसको क्या करते हैं n-1 करते हैं, और उस कैपिटल जो x है उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। इतने दिन तो हम क्या कर रहे थे, जैसे y इक्वल टू x का डेरिवेटिव कर रहे थे, डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे dy अपॉन में क्या करेंगे dx। अब यहाँ पे तो एक ही dx था, तो यहाँ से तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, ये दोनों कटे 1 आ गए। अब आपको पता है जैसे ही हम क्या करेंगे कि आपके पास y इक्वल टू 2x हुआ, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, dy अपॉन में dx, और ये आएगा 2x, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं हम dx अपॉन में dx, यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है वो 1 ही होता है, तो वो दिखाते नहीं है, बस ऐसा होता है, बट यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थोड़े चेंजेस हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इससे इजी मेथड है, और इससे कोई भी मेथड इजी नहीं है जिसे आप ये समझ पाओगे, तो ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब की बार x का करेंगे, अब अपने को x क्या है वो पुट करो यहाँ पे। अब देखिए x तो अपने पास पुट करना पड़ेगा कि n x क्या है अपने पास, a x प्लस का b n माइनस का 1, और dx, और x कितना है यहाँ पे a x प्लस का b, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इससे आपको करना पड़ेगा a x की पावर a x प्लस का b n माइनस का 1। अब देखिए अंदर जैसे हम जाएंगे तो a dx, और ये आएगा x, और ये क्या आएगा dx, और ये b यहाँ तक, ठीक है यहाँ पे, और ये a x प्लस का b n माइनस का 1, और यहाँ पे आएगा a1, और ये आ गया कांस्टेंट ये 0, और यहाँ से क्या आएगा a n और x प्लस का b n माइनस का ये, ठीक है यहाँ तक, यहाँ ये आया। अब देखिएगा कि ये एक यही वाला फंक्शन है, ये एक ही चीज़ है दोनों, इसको चेन रूल बोलते हैं। आगे जब भी आप 12th में पढ़ोगे तो डेरिवेटिव ऐसे ही करोगे आप, ठीक है, वो पूरा मेथड नहीं लगाओगे कि उसमें एक तो मेथड है जो NCERT मैंने कहीं पे सॉल्यूशंस देखे थे, वहाँ पे आपके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रखा, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं कर सकते, और उससे तो 2 पेज बढ़ने वाले हैं, बट ये ईजी है। इसी तरीके से आप अंदर वाले को कुछ मानो, फिर उस तरीके से आप करते जाओ, वही अच्छा मेथड है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें देखिए सेम मेथड लगेगा, ठीक है, सेम मेथड लगेगा भाई। सी एक्स प्लस डी एन है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, फिर वो सेम मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको हमें देखिए u और v के प्रोडक्ट में पहले तो ये देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि u डॉट वी के प्रोडक्ट में है, और यहाँ से देखिएगा कि डी वाई अपॉन में, अब देखिएगा कि इसको क्या करते हैं u डॉट वी, अब आपको पता है u डॉट वी का फॉर्मूला, और यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स किसका करोगे भाई ये, और यहाँ से ए एक्स बी एन और सी एक्स प्लस का डी एम, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले जो आएगा उसका ही हम क्या करेंगे, सर्विस देंगे भाई, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। तो x की पावर d, और यहाँ पे m है, और यहाँ पे आएगा dx, और यहाँ से है ax प्लस का bn, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई, सेकंड वाले को तो सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट को बाहर करते हैं, तो x की पावर bn को बाहर कर दो, और यहाँ पे किसका डेरिवेटिव कर दो, सेकंड वाले का, सी एक्स डी, और यहाँ से m, ठीक है। यहाँ पे
अब देखिएगा कि हमने इसका डेरिवेटिव तो लास्ट टाइम ही किया था भाई। क्या किया था देखिएगा, इसका डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस का बी एन, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे मैं डायरेक्ट, यानी जिसका डेरिवेटिव देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे किया था हमने, कि इसका डेरिवेटिव हमने किया था भाई एक्स की पावर एन को आगे ले आओ और यहाँ पे ए एक्स करो, बी एक्स करो और एन की पावर 1 करो, और यहाँ पे क्या किया था डी एक्स, और यहाँ से क्या किया ए एक्स प्लस का बी है। चलिए रुकिए, आपको मैं पूरा कंप्लीट ही बता देता हूँ अगेन, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या करने वाले हैं हम। तो यहाँ से देखिए पहले इसको कुछ मान लीजिएगा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ y1 पुट कर लो और इसको आप क्या कर लो y2 पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि y1 क्या है, अपने पास डी एक्स डेरिवेटिव है किसका, ए एक्स बी टू दी पावर एन का। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब यहाँ पे करने वाला हूँ मैं ए एक्स प्लस बी को क्या कैपिटल एक्स मानने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला हूँ कैपिटल एक्स मानने वाला हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा आपका डी एक्स और कैपिटल एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आपको आता है भाई, आपको आता है तो कर लीजिएगा, एक्स की पावर एन माइनस का 1 और यहाँ से डी एक्स। आगे बात समझ में। अब जैसे किया, अब एक्स को पुट कर दो वापस से, ए एक्स प्लस का बी एन की पावर एक्स की पावर एन माइनस, और यहाँ पे देखिएगा कि डी एक्स और यहाँ पे एक्स क्या आया, ए एक्स प्लस का बी, ये आया। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिएगा कि आपको पता है कि ए एक्स की पावर एन प्लस का बी एन माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि अंदर जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स के साथ है तो ए एक्स का 1 हो गया, इसका कांस्टेंट का 0 हो गया, यह आपको पता है। अंदर वाली स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और भी बेटर समझने के लिए क्या कर सकते हो, ए और डी एक्स और ये प्लस का डी और ये क्या आएगा बी। तो यहाँ से इसको कर सकते हो, यहाँ पे x का 1 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या आया इसका, कि ये आया कि y1, कि यहाँ से देखिएगा कि y1 आपके लिए क्या आएगा, x ए टू दी पावर बी एन और यहाँ पे क्या आएगा a, ये। तो इस प्रकार से ये आया। अब अपने को क्या चाहिए भाई, y2 चाहिए। अब y2 चाहिए ना भाई, y2 क्या है डेरिवेटिव सी एक्स और डी एन यहाँ पे। तो अब वही अगेन मैं क्या करूँगा, एक्स मानूंगा किसको, सी एक्स प्लस डी को, और y2 अब डेरिवेटिव किसके करूँगा, डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा किसके, एक्स की, ये कितना है पावर m है, सी m है ना यहाँ पे, ये m है। तो क्या करने वाला हूँ भाई, m को तो आगे ले आऊँगा और x में m-1 कर दूँगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्यों है, सी एक्स प्लस डी है ना, इसको x1 ले लो और इसको भी आप इसको x डेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे x डेस कर लो और यहाँ पे भी x डेस कर लो। अब x डेस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स और x डेस का कर दो ये डेरिवेटिव, और यहाँ से y2 की वैल्यू देखिएगा कि क्या आने वाली है, कि यहाँ पे आएगा m और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है अपनी, सी एक्स डी और यहाँ से m-1, और यहाँ से देखिएगा कि आगे देखोगे तो सी एक्स प्लस डी है, और यहाँ से देखिएगा डी एक्स और अंदर क्या है, सी एक्स प्लस का डी, ये। अब इसका डेरिवेटिव आप कीजिएगा तो y2 mx और यहाँ से क्या आएगा सी एक्स और डी m-1 और इनटू में क्या आएगा, ठीक है, इनटू में आपके लिए क्या आने वाला है, c आने वाला है और प्लस में 0 आने वाला है। तो ये y2, अब y2 क्या आएगा m और m आने वाला है और यहाँ पे आने वाला c, और यहाँ पे क्या आएगा सी एक्स डी की पावर m-1, ये। तो देखिएगा अब आगे देखिए कंप्लीट जो भी चाहिए अपने को डी वाई है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे भाई कि y, नेक्स्ट में चलते हैं भाई, y1 एंड y2 वैल्यू पुट इन
पुट इन, किसमें पुट करेंगे भाई, इक्वेशन दे दो यहाँ पे इसको फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिएगा कि देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स हम कर रहे थे, और यहाँ से क्या था, सी एक्स और डी की पावर एम था, ठीक है। और जैसे ही वो आगे आया तो वो क्या आएगा, एन ए एक्स बी, और ये क्या आएगा, एन माइनस का 1, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ आगे देखिएगा कि ए एक्स और बी, और यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे अपने पास एन है ये, और देखिएगा कि उसका y2 की वैल्यू आएगी m और c डी एक्स की पावर m माइनस का 1। ये अपने पास क्या आने वाला है, डेरिवेटिव। तो ये ही इसका क्या है, आंसर है भाई। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है लेकिन इसी तरीके यदि आप ये करना सीख गए तो 11th में इस तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भर के हैं, ठीक है। तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने इसको एक्स डेस माना, कुछ अलग वेरिएबल मान लिया, और यहाँ से एक्स डेस का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का। बात सिंपल है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आया 13 नंबर अपना कंप्लीट है भाई। यहाँ पे 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 14 नंबर को कैसे करोगे भाई, वही बात है, देखिएगा कि अंदर जो है इधर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ, वो आपको फील करना आना चाहिए। कैसे कि कोई ना कोई किसी टाइम पर, ये कौन सा फंक्शन था, ये कोई साइन एक्स का फंक्शन था, और किसी ने एक दूसरा, ये देखिएगा तो कंपोजिशन क्या होता है वो देख लीजिएगा। देखिए इसमें कैसे अंदर एक दूसरा फंक्शन कैसे बैठा हुआ, वो देखिए कि यहाँ पे ये कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था जो कि क्या था, साइन एक्स था, ठीक है। और एक कोई फंक्शन था जी एक्स जो था क्या, एक्स प्लस का एन। ये अब क्या हुआ कि इसको क्या बोला कि एफ के अंदर बैठ भाई तू, कैसे एफ के अंदर बैठ जा, कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। और ये अब इसको क्या बोला कि तू यार एक एक्स की तरह ही ट्रीट करना है भाई। ये कैसा फंक्शन बना, एफ ऑफ एक्स की तरह ही। अब की बार देखिए जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है एफ के अंदर, वहाँ पे आपको क्या रखना है, एक्स जी एक्स रखना है। क्या रखना है, देखिए एक्स इक्वल किसके, जी एक्स के। तो जहाँ पे भी आपको देखिएगा कि क्या रखते हैं, फंक्शन है, इसके अंदर जी एक्स है, तो क्या लिखेंगे भाई, एफ है अपना साइन, और यहाँ पे लिखते थे जी एक्स। अब देखिएगा जी एक्स क्या है आपका, साइन जी एक्स क्या है, साइन जी एक्स आपके लिए है एक्स प्लस का एच। यही क्या होता है, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन होता है। पहला जो फंक्शन था वो होता साइन एक्स, उसके अंदर हमने किसको बिठा दिया, जी एक्स को। तो जी एक्स को ऐसे बिठाते हैं भाई, एफ और अंदर जी एक्स, ठीक है। और यहाँ से जी एक्स की वैल्यू देखते हैं भाई, जी एक्स की वैल्यू ये है, तो पुट कर देते हैं, ये अपने पास ये आता है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो यहाँ पे जो डी वाई अपॉन में डी एक्स आया, वो क्या है, डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, साइन एक्स प्लस का ए का डेरिवेटिव। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो मैंने आपको सिखाया था, पहले हम किसका करते हैं, एफ का फंक्शन करते हैं। यहाँ पे एफ क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसको आप मान लीजिएगा ये साइन एक्स है। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता है, तो वाई भाई वाई डी एक्स, और यहाँ से क्या है, वाई यदि कोई फंक्शन है जो कि क्या है एफ, और अंदर जी एक्स का कोई फंक्शन है, तो इस तरीके से। तो यहाँ से क्या करते थे, एफ डेस करते थे, फिर जी एक्स करते थे, फिर बाहर क्या करते थे हम, जी डेस एक्स करते थे। इस प्रकार से हम करते थे, ठीक है। तो यहाँ से करने में देखिए पहले तो एफ, यानी कि पहले इसको भूल जाओ, साइन है, साइन का डेरिवेटिव कीजिए, वो आता है कोस एक्स, और फिर अंदर जो बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव करो। क्या करो, उसका डेरिवेटिव, अंदर क्या बैठा हुआ है, एक्स प्लस का ए बैठा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है भाई, कोस एक्स, और अंदर देखिएगा कि क्या आने वाला है, अंदर इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स, और यहाँ से एक्स आएगा प्लस का ये आएगा, ये क्लियर है। अब जैसे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स प्लस का ये, और अंदर देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये क्या आएगा, कोस एक्स प्लस का ए, और ये क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात समझ में। तो डी वाई अपॉन में ऐसे करते हैं, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, और भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और इसको आप प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या है मेथड, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्या है, ये आपके लिए चॉइस बहुत है करने को,
कि y इक्वल टू आप क्या करो, साइन इसको कैपिटल एक्स मान लो, और कैपिटल एक्स किसको माना है, एक्स प्लस के ए को। तो यहाँ पे वही सिंपल सा फंडा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, और क्या करेंगे डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा साइन कैपिटल एक्स। ठीक है, साइन का क्या आएगा कोस कैपिटल एक्स आएगा, और हमें पता है कि भाई इसका किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में भी करना होता है। तो यहाँ पे कोस एक्स की कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो, एक्स प्लस का ए है, यहाँ पे डी एक्स है, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस का ए है। तो यहाँ से क्या आएगा भाई कोस एक्स प्लस का ए है, और इसका 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो ओवरऑल देखिएगा कि क्या आने वाला है एक्स प्लस का ए, यही आपका क्या है आंसर है। तो यहाँ तक दोनों सेम तरीके, आपको ये नहीं आ रहा ये कर लो, ये आ रहा है बहुत अच्छी बात है, दोनों मेथड सीखो, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो अपना 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 15 नंबर में क्या है, प्रोडक्ट में आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो सिंपल है भाई, क्या करने है यहाँ पे भाई, क्या करेंगे कि ये वाली जो फॉर्म है वो है डी वाई यू वी फॉर्म, पता चल गया आपको देखते ही, दो फंक्शन है, और यहाँ से देखिएगा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या करते हैं भाई, आगे बात समझ में आपको, ऐसा करते हैं भाई। अब आपको ये पता, आगे का रास्ता आपको पता है, मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ मैं करा दूंगा तो फिर आपके साथ धोखा होगा ये। ठीक है, तो थोड़ा खुद भी करें। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक एक्स और कोट एक्स है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको। तो आगे चलते हैं भाई। अब देखिएगा कि प्रोडक्ट है तो पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं फर्स्ट वाले का कोट एक्स, तो ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोसेक एक्स का। ठीक है, प्लस में यहाँ आगे चलिएगा, आगे क्या है आपको कोट, भाई कोट आ गए हैं कोट में, अब यहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी भाई, क्या आएगा फिर देखिएगा कोसेक को बाहर फेंको, इसको कोट से बाहर फेंक दो, कोट का कर दो डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले यहाँ पे आने चाहिए जो कि मैंने इससे पहली वाली क्लास में समरी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का कोसेक एक्स, और यहाँ से क्या आएगा कोट एक्स। ठीक है, यहाँ पे और देखिएगा कि प्लस यहाँ पे क्या आएगा कोसेक एक्स और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि आपके लिए क्या बन के तैयार है, यहाँ पे आएगा माइनस का कोसेक एक्स, और यहाँ पे आएगा कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा कोट का कोसेक आ गया भाई, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक का क्यूब एक्स। ठीक है, आगे चलिएगा क्या करने वाले हैं हम, माइनस का कोसेक एक्स और यहाँ से कोट स्क्वायर एक्स, और ये क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये और ये अपने पास क्या आने वाले आंसर आने वाले। अब आपको दो फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, या आपके पास एक आइडिया का बादल है भाई, क्लाउड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स और क्या है कोसेक एक्स, को इसका क्या आएगा माइनस का सेक एक्स, ये सेकंड में क्या है डी एक्स कोट एक्स, तो इसका क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो चलिएगा अब आते हैं अपने 15 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन और कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।